हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लूप का कुछ असाइनमेंट। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे पैटर्न्स का। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार पैटर्न प्रॉब्लम्स जो होती है उसका प्रैक्टिकल असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्क्रीन के सामने एक पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न को हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी एज इट इज ये पैटर्न हमारी स्क्रीन पे आना चाहिए। ये हमारा आज का यहां पर असाइनमेंट है। तो इस असाइनमेंट को यहां पर प्रैक्टिकली देखने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस टाइप से हम यहां पर कंडीशंस बना सकते हैं, किस टाइप से हम यहां पर लूप चला सकते हैं। इसके लिए हमें यहां पर सबसे पहले आप देखिए, जब आप यहां पर वर्क करोगे तो ये कुछ लाइंस हैं यहां पर 1 2 3 4 और 5। ये कितनी लाइंस हैं? 5 लाइंस हमारे पास में बनी हुई है। 1 2 3 4 और 5। अब अगर अपन बात करें, हर लाइन के अंदर कुछ स्टार बने हुए हैं। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 और ये 5 कॉलम हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए। इनको हम यहां पर जे मान सकते हैं, यानी ये जे मान सकते हैं इसको, और इसको हम आई मान सकते हैं। जे कॉलम हो गया और आई यहां पर रो हो गई। तो इसको मैं यहां पर जे कर देता हूं। कॉलम भी कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। अब आप ध्यान से देखिए, जब सबसे पहले ये लाइन चलेगी, इसका मतलब हमारे पास में ये तो कंफर्म हो गया कि जो 2 लूप है वो 2 लूप लगेगी। एक आउटर लूप जो लाइन चलाने के लिए, और एक इनर लूप जो कॉलम्स के अंदर स्टार प्रिंट करवाने के लिए। अब हम इसका थोड़ा सा इधर प्रैक्टिकल देख लें। आई कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4 और 5। और अगर मैं बात करूं जे की, तो जे भी कितनी बार चलेगा? 1। हाँ, एक बार जे की वैल्यू यहां पर देखिए, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो कितनी बार प्रिंट होगा? 1 बार। जब ये 2 होगा तो यहां पर 1 और 2 प्रिंट होगा 2 बार स्टार। 3 होगा तो 1 2 और 3। 4 होगा तो 1 2 3 और 4। अगर आई की वैल्यू 5 रहेगी तो 1 2 3 4 और 5। ये हमारे को क्या करना है, इस जगह पे हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। अब हम यहां पर क्या कंडीशन बना सकते हैं? लूप तो दोनों ही 5 बार चलेगी। आउटर लूप भी 5 बार चलेगी, इनर लूप भी 5 बार चलेगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी और यहां पर जे की वैल्यू भी 1 होगी, तो प्रिंट कितनी बार होगा? 1 बार। तो यहां पर आई की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 1, यानी आई लेस देन क्या हो सकता है? 1। यहां पर क्या हो सकता है? आई लेस देन इक्वल 2, यानी इस टाइप से चलता रहेगा ये। आई लेस देन इक्वल 3 4 और 5, यानी हमेशा यहां पर क्या चलेगा? आई चलेगा, आई 1 2 3 4 5 तक। अब इसको हम 1 2 3 बोल रहे हैं, इसका मतलब हम यहां पर जे भी तो बोल सकते हैं। तो यहां पर आई लेस देन इक्वल जे, ये कंप्लीटली यहां पर प्रिंट होगा इस टाइप से। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं प्रोग्राम में। तो अब हम इसकी कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन के लिए मैं प्रोग्राम को एक बार आपको दिखाता हूं कि किस टाइप से हमारा प्रोग्राम बनेगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, रो और कॉलम के लिए 2 यहां पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। हमें एक आउटर लूप लगानी है जो कितनी बार चलेगी? 5 बार।
अब जैसे ही आउटर लूप चलेगी उसके बाद एक इनर लूप भी लगानी है, जो लूप कितनी बार चलेगी? 5 बार। अब हम बात करते हैं यहां पर जे वाली। अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें यहां पर क्या प्रिंट करवाना है? जे लेस देन इक्वल आई। तो चलो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 लेस देन इक्वल 5। क्या कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर आ गए। अंदर वापस आते ही हमारे पास में क्या मिला? एक और लूप मिल गई। यहां पर जे की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 लेस देन इक्वल 5, ये कंडीशन भी बिल्कुल सही है। अब ये कंडीशन सही है तो यहां पर प्रिंट के लिए हम वर्क करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाना है? 1 लेस देन इक्वल आई। आई की वैल्यू क्या है? 1। क्या कंडीशन ट्रू है? अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा? स्टार। चलो मैं इधर स्टार प्रिंट करवा देता हूं, ये हो गया स्टार प्रिंट। एल्स चलेगा नहीं। वापस क्या होगा? वापस ये सीधा यहां पर जे प्लस प्लस पे जाएगा और जे प्लस प्लस पे क्या होगा? 2 हो जाएगा जे। तो 2 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन सही है। अब यहां पर क्या बनेगा? 2 लेस देन इक्वल 1। क्या कंडीशन सही है? नहीं, कंडीशन गलत है। गलत है तो यहां पर स्पेस प्रिंट होगा, इसका मतलब इसके आगे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। और ये कब तक होगा? जब तक यहां पर 5 लेस देन इक्वल 5 नहीं हो जाता तब तक। यानी जे की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी और हम सीधा बाहर आ जाएंगे। यानी इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया। बाहर आएंगे तो हमारे पास में क्या है? न्यू लाइन। न्यू लाइन, हम नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे और जैसे ही हम बाहर आएंगे तो हम आउटर लूप में आ जाएंगे और आउटर लूप में क्या होगा? आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 लेस देन इक्वल 5। चलो कंडीशन वापस सही हो गई। अंदर आ गए। अंदर वो ही खेल वापस हो गया। कैसे? आई यहां पर जे इज इक्वल 1, बिल्कुल सही है। जे लेस देन इक्वल 5, तो जे की वैल्यू पहली बार में क्या है? वही वापस 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन बिल्कुल सही है। तो क्या प्रिंट होगा? स्टार प्रिंट होगा। चलो दूसरी बार में यहां पर क्या होगा? 2 लेस देन इक्वल आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 थी, तो ये भी कंडीशन सही है। तो फिर से यहां पर स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद में तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी और क्या प्रिंट होगा? स्पेस प्रिंट होगा। यानी आगे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। और कब तक? जब तक ये लूप चलेगी। जस्ट नीचे आएंगे तो न्यू लाइन आ जाएगी, तो यहां पर वापस नई लाइन में आ गए। इसमें वापस ऊपर गए तो अब की बार क्या हो गए? आई की वैल्यू 3 हो गया। तो यहां पर 3 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन बिल्कुल सही होगी। वापस ये नंबर से चलेगी और अब की बार कब तक चलेगी? 3 लेस देन इक्वल 3 तक। यानी 1 2 3 3 बार चलेगी। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं? 3 बार हम यहां पर प्रिंट कर लाते हैं। चौथी बार फॉल्स हो जाएगी, नीचे आ जाएगा, न्यू लाइन हो जाएगी, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। चलो 4 हो गई, तो 4 बिल्कुल कंडीशन सही है। नीचे आ गई। नीचे हमारे पास में यहाँ पर जे वापस वही शुरू होगा। आई की वैल्यू बस 4 हुई, तो 4 लेस देन इक्वल 4 तक क्या होगा? प्रिंट होगा। यानी 4 बार प्रिंट होगा। 4 बार हमारी कंडीशन सही रहेगी, इनर कंडीशन। अब हम वापस नीचे आएंगे, न्यू लाइन आ जाएगी। ऊपर गए तो अब की बार आई की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। जैसे ही 5 हो जाएगी हमारे पास में जे की तो वही खानी वापस चलेगी। यहाँ पर जे 1 से लेके 5 तक चलेगा। 5 तक चलने का मतलब यहाँ पर अब की बार 5 बार कंडीशन सही होगी। 4 बार, हाँ 5 बार कंडीशन सही होगी क्योंकि आई की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 1 लेस देन इक्वल 5, 2 लेस देन इक्वल 5, 3 लेस देन इक्वल 5 और 4 लेस देन इक्वल 5, फिर 5 लेस देन इक्वल 5। 6 में ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। चलो उसके बाद में हम नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। जैसे लाइन होगी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। आई की वैल्यू 6 होते ही यहाँ पर देखो 6 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। इसका मतलब ये अंदर वाली नहीं चलेगी। फॉल्स होते ही हम सीधा क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे और हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर कंप्लीट होके बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्या होगा? हमारे पास में एक स्टार का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम प्रिंट करेंगे उससे पहले कंडीशंस को समझेंगे। कंडीशंस में क्या होता है? जब भी स्टार पैटर्न प्रिंट करते हो तो आपको पता है कि 2 लूप चलेगी। ये आपको कंफर्म ध्यान रखना है, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। इनर लूप तब चलाएंगे
इनर लूप के अंदर ही हम कंडीशन लगाएंगे प्रिंट वाली, क्योंकि इनर लूप से ही क्या होगा, ये लूप बार बार चलेगी तो प्रिंट होगा। ये कंप्लीटली हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, VS कोड के अंदर रन करके देखते हैं। तो ये हम अभी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और सबसे पहले हमें अपने जो प्रॉब्लम दी हुई थी उस प्रॉब्लम का जो हमने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम को हम यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद में उसको रन करेंगे। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल में स्टार डॉट, यहाँ पर मैं स्टार डॉट सी से फाइल को सेव कर लेता हूँ और इस फाइल के अंदर यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने के लिए। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद में आपको पता है कि सबसे पहले हमें दो वेरिएबल i और j लेने हैं। इसको लेने के बाद में हमें लगाना है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर अगर आउटर लूप है तो आपको पता है कि i की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर 0 लेनी है। तो 0 से स्टार्ट नहीं करके हम 1 से स्टार्ट करेंगे इसको, और i के बाद में यहाँ पर लेस देन इक्वल 5 लगाएंगे और i प्लस प्लस कर देंगे। इतना काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कोड हमें क्या लिखना है, देखो कोड हमें यहाँ पर प्रिंटअप के अंदर लिखना है, न्यू लाइन हमें प्रिंट करवानी है और न्यू लाइन प्रिंट करवाने से पहले हमें यहाँ पर दूसरी लूप लगानी है फॉर लूप। फॉर के अंदर हम फॉर लूप लगा देते हैं। इतना काम यहाँ पर हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम j लिखेंगे। j की वैल्यू यहाँ पर करेंगे 1 और j लेस देन 5। लेस देन के साथ में आप इक्वल भी लगा लीजिए, क्योंकि नहीं तो लेस देन 6 करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है j प्लस प्लस कर लीजिए। अब यहाँ लिखना है कोड। सबसे मेन चीज़ है कोड लिखने के लिए हमें यहाँ पर इफ लेना होगा। इफ के अंदर हमें कंडीशन लगानी है j लेस देन इक्वल i और यहां हमें इसका कोड लिखना है। कोड में क्या प्रिंट करवाना है, सीधी सी बात है, स्टार प्रिंट करवाना है। इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद में एल्स के अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है, कुछ नहीं, स्पेस प्रिंट करवाना है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है नीचे हम रिटर्न 0 लगा देते हैं। प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में हम यहाँ पर टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पर हम इस फाइल को कर लेते हैं कंपाइल। कंपाइल करने के लिए मैं जीसीसी कमांड को यहाँ पर जो कंपाइलर है उसको कमांड देता हूँ, gcc-std = C11-o और फाइल का नाम क्या है, स्टार, और स्पेस देके star.c। जैसे हम इंटर देंगे हमारी जो फाइल है वो हो जाएगी यहाँ पर कंपाइल। कंपाइल होने के बाद में फाइल को कराते हैं रन। जैसे हम रन करवाएंगे हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसको प्रोग्राम को j = 1 लिखा, i <= 5 लिखा, j i++, फॉर लिखा। यहाँ पर देखिए हमने क्या गलती की है, यहाँ पर हम j लिखेंगे और यहाँ पर भी हम j <= लिखेंगे। फाइल को बनाने के बाद में इस फाइल को बनाने के बाद में हम सेव कर देंगे और यहाँ पर न्यू टर्मिनल में जाके हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर जीसीसी कंपाइलर से हम फाइल को कंपाइल कर लेते हैं। -std
इज इक्वल C11 -O, उसके बाद में फाइल का नाम star.c। फाइल हो जाएगी कंपाइल, फाइल को कर देंगे रन। जैसे हम फाइल को रन करेंगे हमारे पास में इस टाइप से स्टार प्रिंट हो गए। आप चाहते हो कि यहाँ पर हम स्पेस लगाएं तो यहाँ स्टार के बाद में आप स्पेस लगा के भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ से कंपाइल करता हूँ और इस फाइल को दोबारा रन करता हूँ, तो रन करने के बाद में आप इधर देख सकते हैं स्पेस के साथ में प्रिंट हो रहा है। इसको मैं ऊपर प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए आप यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो असाइनमेंट है हमारे पास में, उसमें दिया हुआ है कि ये जो पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब ये पैटर्न जो है जस्ट उसका अपोजिट हो गया जो पहले वाला पैटर्न था उसका। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए रोज कितनी है, 5 रोज है। तो यहाँ पर 5 रोज को मैं वापस बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। कॉलम कितने हैं, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, 1 2 3 4 और 5। इसको J मान लेते हैं, इसको I मान लेते हैं। लूप दोनों ही कितनी बार चलेगी, 5 टाइम चलेगी। अब हमें पता है कि यहां पर फर्स्ट टाइम पे लूप कैसे चलेगी। जब हमारे पास में यहां पर I की वैल्यू, I और J, I की वैल्यू 1 होगी तो स्टार कितने प्रिंट होंगे, स्टार भी यहां पर 1 ही प्रिंट होगा। बट अब की बार क्या होगा, लास्ट में प्रिंट होगा 2 होगा तो यहां पर 2 प्रिंट होंगे, स्पेस स्पेस इस प्रकार, यानी यहां पर 5 की जगह पे प्रिंट होगा और यहां पर क्या होगा, 5 और 4 की जगह प्रिंट होगा, 5 वाले कॉलम में और 4 वाले कॉलम में। अगर I की वैल्यू 3 होगी उस टाइम पे 5 वाले कॉलम में प्रिंट होगा, 4 वाले कॉलम में प्रिंट होगा और 3 वाले में। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 वाले की तो 5 4 3 और 4। अगर मैं बात करूं 5 की तो यहाँ प्रिंट होगा 5 4 3 2 और 1, इस टाइप से प्रिंट होगा। इसमें 2 था। अब अगर मैं बात करूं 6 की तो 6 में तो चलेगा ही नहीं, ये इतनी टाइम पे यहाँ पर कंडीशन चलेगी। पहली वाली कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, 5 पे, दूसरी वाली में 5 और 4 पे, तीसरी वाली में 5 4 3 पे, चौथी वाली में 5 4 3 और 2 पे, और 5 वाली में सभी में क्या होगा, प्रिंट होगा। इस टाइप से हमें स्टार प्रिंट करवाना है। अब हमें क्या करना है, जब अंदर वाली लूप चलेगी J वाली, तो इसके अंदर जो इफ कंडीशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे वो हम यहां पर देखते हैं। इसके लिए मैं यहां पर आपको जो प्रोग्राम बना हुआ है उसको दिखाता हूं। यहां पर हमें ये कंडीशन बनानी होगी, बाहर वाली कंडीशन सेम रहेगी हमारी, लेकिन अंदर जो कंडीशन है वो इस टाइप से हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। J ग्रेटर देन इक्वल I। सबसे पहले I की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, उल्टा चलाएंगे कंडीशन को। जब 5 रहेगी तो हमारे पास में क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। तो सबसे पहले चलो I की वैल्यू क्या है, 5 ग्रेटर देन इक्वल 1। क्या कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। हम अंदर आ गए, अंदर क्या दिया हुआ है, J इज इक्वल 1, तो 1 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन क्या है, सही है। यहां आएंगे, यहां J की वैल्यू कितनी है, 1 ग्रेटर देन इक्वल 5। क्या ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन गलत है। ये कंडीशन गलत है तो ये प्रिंट नहीं होगा, स्पेस प्रिंट होगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। जस्ट हम J पे जाएंगे, J की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन सही है। यहां पर भी हमारे पास में क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल 5 कंडीशन गलत है। गलत है तो ये प्रिंट नहीं होगा, स्पेस प्रिंट होगा, एक और स्पेस प्रिंट हो जाएगा। मैं ऐसे लगा के दिखा देता हूं आपको, 2 स्पेस प्रिंट हो गए। फिर उसके बाद में
वापस ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 होते ही कंडीशन ऊपर वाली सही है, अंदर आ गए, इफ के अंदर क्या करेंगे, 3 ग्रेटर देन इक्वल 5। कंडीशन गलत है तो भी स्टार प्रिंट नहीं होगा, स्पेस प्रिंट होगा, 3 स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद में वापस ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब की बार 4 हो जाएगी। तो 4 हो जाएगी, तो यहां पर 4 ग्रेटर देन इक्वल 5, बिल्कुल कंडीशन गलत है, नीचे आएगा, एक और स्पेस प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू अब की बार यहां पर 5 हो गई, यानी 5 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए अब की बार 5 ग्रेटर देन इक्वल 5, तो ये कंडीशन सही हो गई। जैसे ही कंडीशन सही हो गई हमारे पास में यहां पर प्रिंट होगा स्टार। चलो स्टार प्रिंट हो गया। अब नीचे आए, नीचे जे की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन गलत हो गई, अंदर नहीं आएंगे, जस्ट इसके लूप के बाहर आ जाएंगे। इस लूप का बाहर आने का मतलब यहां पर आ जाएंगे, नई लाइन में आ गए। इसके बाहर आने के बाद में आउटर लूप में जाएंगे, और आउटर लूप के अंदर आई माइनस माइनस है, तो अब की बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां पर 4 ग्रेटर देन इक्वल 1, ये कंडीशन सही है। नीचे आ गए, नीचे वही कहानी वापस चलेगी, और अब की बार यहां पर ध्यान से देखिए, जो आई की वैल्यू 4 थी उसकी जगह क्या हो जाएगी, 5 थी उसकी जगह क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब 4th कंडीशन में क्या होगा, ये चलेगा स्टार, और 5 कंडीशन में भी चलेगा, बाकी 3 में नहीं चलेगा। तो 3 तो स्टार पे यहां पर स्पेस हो जाएंगे, और 4th में क्या होगा, यहां पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही वापस कंडीशन गलत होगी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में यहां पर 3 हो जाएगा डिक्रीज होके, कंडीशन सही हो जाएगी। सही होते अंदर आ जाएंगे, और जो आई की वैल्यू थी वो 3 हो जाएगी। इसका मतलब 3, 4 और 5 पे प्रिंट होगा, 3 बार कंडीशन सही होगी। तो 2 तो ये छोड़ दो, और यहां पर 3, 4 और 5, और उसके बाद में हम वापस न्यू लाइन में आ जाएंगे, और ऊपर जाते ही यहां पर 2 हो जाएगा, कंडीशन वापस सही है। यहां पर 2 होने का मतलब क्या हुआ, 2, 3, 4, 5 पे कंडीशन सही होगी, पहली वाली नहीं होगी, उसके बाद में दूसरी कंडीशन सही, तीसरी कंडीशन सही, चौथी कंडीशन सही, और 5वीं कंडीशन सही। न्यू लाइन में आ गए, वापस ऊपर गए, अब की बार इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 ग्रेटर देन इक्वल 1, बिल्कुल सही है। अंदर आ गए, अंदर यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी जे ग्रेटर देन इक्वल 1। अब जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक होगी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जे की वैल्यू अगर 1 होगी तो भी कंडीशन सही, 2 होगी तो भी सही, 3 होगी तो भी सही, 5 और 5 दोनों में सही होगी। इसका मतलब सभी में क्या हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में हम यहां पर देखते हैं, न्यू लाइन में आ गए, ऊपर गए, ऊपर आते ही यहां पर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होते ही यहां पर देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स होते ही हम सीधा नीचे आएंगे, और नीचे आते ही हमारा प्रोग्राम यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे पास में ये पैटर्न प्रिंट हो गया। यानी पहले में 1 प्रिंट हो गया, इसमें 2, 3, 4 और 5। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, VS कोड के अंदर रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हम VS कोड की स्क्रीन पे आ गए हैं, और इस VS कोड की स्क्रीन के ऊपर हम अपने जो प्रोग्राम है उसको हम क्रिएट करेंगे। हमने जो पहले वाला प्रोग्राम बनाया है उसी में हम चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर i की इनिशियलाइज वैल्यू हम यहाँ पर 5 करेंगे, और उसके बाद में इसको कंडीशन को चेंज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल कर देते हैं यहाँ पर 1, और i को हम यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे। इतना काम होने के बाद में j वाली जो कंडीशन है वो हम सेम रखेंगे, और यहाँ पर जो प्रिंटिंग करना है उसके लिए हम यहाँ पर j ग्रेटर देन i कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल i कर देंगे, और हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे स्पेस को और स्टार को। इतना काम हमने कर दिया। फाइल को कर लेते हैं इधर जाके हम कंपाइल। जैसे ही हम फाइल को करेंगे कंपाइल करने के बाद में फाइल को करवाता हूँ यहाँ पर रन। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हो, इसको भी रन करवा सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर आज का सेशन था। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर जहाँ पर हम कंप्लीटली जो इसके असाइनमेंट्स हैं वो और ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम फॉर लूप के जिसके अंदर स्टार पैटर्न प्रॉब्लम्स को इन डिटेल और भी समझेंगे और अदर एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।